जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में, जो कि बहुत थोड़ी है, मतलब कम है बहुत ज़्यादा बहुत, ना। 1 लाख। हाँ, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है? देखिए, पाकिस्तान तो आपके लिए जो मक्का मदीना है, पवित्र स्थान है, इसी तरह पाकिस्तानियों जो सरजमीन है, ये तो सिखों के लिए भी एक वही है, वही मुकाम रखती है। यहाँ पे माथा टेकने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। हालात आपके ठीक नहीं है, यकीन माने। अभी भी बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हम आना चाहते हैं, आपकी जो एम्बेसी है वो हमें वीज़ा नहीं देती हैं। आप वीज़ा देना शुरू करें, आप लोगों को सिक्योरिटी देना शुरू करें। पाकिस्तान, बाबा गुरु नानक जी का जन्म कहाँ होता है? ननकाना साहब में। बाबा जी के बाद फिर रामदास जी का जन्म कहाँ होता है? लाहौर में। फिर आते हैं कटास राज की तरफ चले जाते हैं। ये किसका? ये हिंदुओं का सबसे बड़ा स्थान है, शिवलिंग। शिव जी महाराज का सबसे बड़ा स्थान कटास राज है। ओके। तो आप तो उसको रिलीजियस टूरिज्म भी बना सकते थे ना। जौलक आता ना, अरबों के जरिए आप मदरसों में पैसे बांटते ना, आप दहशतगर्दी कराते ना, अफगानिस्तान को तबाह करते। आप सिर्फ फोकस करते रिलीजियस टूरिज्म पे। भाजी, कटास राज के हवाले से अगर बात करें ना, तो शिवलिंग जो हिंदुओं का सबसे बड़ा, यानी शिव जी महाराज, कौन नहीं जानता उनको, तो उनका जो लिंग है शिवलिंग, वो कटास राज में है। कटास राज को हिंदुओं के लिए, अच्छा, फिर एक माता देवी है उनका उनका बलूचिस्तान में। हम्म। नरेंद्र मोदी भी वहां से माथा टेकता है उसको याद करके। देखो, ये चीज है, ये खूबसूरती है। फिर मतलब इसी तरह आप देखें बुद्धा। हम्म। बुद्धा द ग्रेट के स्टोपे आप सवात में जाएंगे, आप मर्दान में जाएंगे, ये जो मर्दान के तखबई के इलाके हैं, तख्त भाई, बिल्कुल। कमाल की हिस्ट्री है इस मुल्क में। फिर सिखों के लिए तो 90% आपका हेरिटेज यहां पे है। 90% हेरिटेज। महाराजा रंजीत सिंह गुजरावाला में पैदा होते हैं, काबुल तक जाके वो गवर्नमेंट करते हैं। पठानों पर किसने गवर्नमेंट की? अभी तक किसी ने नहीं की। अंग्रेज आए, भाग के चले गए। सिखों के अलावा काबुल पर किसी ने हुकूमत ही नहीं की। हिस्ट्री निकाल दें। बल्कि मैं तो अक्सर पठान भाइयों को कहता हूँ, गुस्से भी हो जाते हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, तो वो कहता हूँ, मैं कहता हाँ। हूँ रोशन खान रोशन की बुक निकाल दें, वहां पे देख लें सफ़ा 234 पे, आपको रियलिटी नजर आ जाएगी। तो ये हिस्ट्री है। फिर हरि सिंह नलवा हम्म। खड़का दिया था भाई साहब उसने, हर इलाके को, कश्मीर को, केपी को। ये जो केपी केपी खैबर पख्तूनख्वा ना, ये क्रेडिट भी सिखों को देना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान में शामिल है ना, तो ये सिखों की वजह से है कि यहां से हमने बॉर्डर धकेल के, पंजाब का बॉर्डर धकेल के वहां तक पहुंच गए। दर आदम खेल, ये सारे इलाके आपने कब्जे में ले लिए। तो बड़ी हिस्ट्री है, सिखों की बड़ी हिस्ट्री है। फिर इसी तरह जो मैंने आपको गुरुद्वारा पंजा साहब यहां पे है, हसन अब्दाल में, आप वहां पे जाएं। बाबा गुरु नानक जी वहां पे भी आए। वहां पे पंजा साहब हैं, बाबा जी का पंजा वहां लगा है पत्थर पे, पानी वहां से निकलता है। सो ये बड़ी कमाल की हिस्ट्री है, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, महकमा औकाफ ने जो तबाही फेरी, गुरुद्वारों की का जो लीज था, गुरुद्वारों के सिखों के जो हेरिटेज थे, हिंदू के जो हेरिटेज थे, उस पर कब्जा करके प्लाजे बनाए और लोगों को लीज पे दिए। और बाकायदा उसमें तो अब मेरे ख्याल में हमारी जो जो ताकतवर हल्के हैं ना, वो भी शामिल हो गए। सो तो आपने तो हेरिटेज का बेड़ा गर्क कर दिया एक है। एक एक बड़ा जज्बाती सवाल है। हाँ। मुसलमान भी अपने मज़हब को लेके बहुत जज्बाती हैं, और आप सिख भाई भी हमारे। मुझे एक बात बताएं कि अगर अभी आपके सामने बाबा गुरु नानक आ जाएं तो आपके क्या जज्बात होंगे? जाहिर बात है, आप मुझे अपनी तरफ रख लीजिएगा तो फिर कैसे होंगे? हमें वो बताएं, क्या नहीं, फीलिंग्स देखो, होंगी वो तो आपकी? फीलिंग वो वाली होती है ना, जो जो शक्कर है, जो गुड़ है। जब मैं गुड़ खाता हूं ना, तो मेरी वाली फीलिंग जो है ना, वो मैं ही समझ सकता हूँ। किसी को, बहुत लोगों को बोला है मीठा है, मीठा है, वो नहीं समझेंगे क्योंकि मैं गुड़ मतलब छका है। हम अगर खाना काबा में जाते हैं, या आपके सिख भाई आए होते हैं ननकाना साहब या करतारपुर, तो वो सामने पहले देखते हुए बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही, ऐसे जैसे ही। हम लोग खाना काबा में जाते हैं तो रोना शुरू कर तो आप सोचिए कि जिस हस्ती के लिए आप जा रहे हैं किसी जगह, और वो हस्ती आपके सामने आ जाए। देखिए, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बात वही है। एक हाँ, एक इमेजिन, हाँ, एक कर एक लेते हैं। एक देखो, बात वही है पाजी कि मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। मैंने लोगों को भारत से, कनाडा से, अमेरिका से पाकिस्तान की मट्टी ले ले जाते हुए देखा है। तो इश्क तो है, मोहब्बत तो है। एक मज़हब
जो एक विश्वास होता है, एक यकीन होता है, एक ईमान होता है आप पे, और जिसके के लिए आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, मैं तो ये तो चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तो मैं नहीं बता सकता कि बाबा जी का के दर्शन हो जाए, ठीक है, लेकिन हम जिसको फॉलो करते हैं पॉलिटिशियन को, अगर वो आपके सामने आ जाता, तब हमने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा है, खासकर मैंने इमरान खान के जलसों में ऐसे लोगों को देखा है रोते हुए। बल्कि मैं तो हैरान होता हूं कि मैं एक अदना सा साफ़ी हूं, मेरे सामने बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे बात नहीं होती है, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो जो जज्बात होते हैं, मैंने फील किए, क्योंकि वो मुझसे मिलना वो चाहते तो हैं। मैंने प्रैक्टिकली मैंने देखा है वो हाँ, तो। तो वो बात नहीं कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में वो लम्हा जिसके लिए आप भी मुंतज़िर हैं, मैं भी मुंतज़िर हूँ। तो आई थिंक इसके लिए अल्फाज नहीं हो सकते हैं। लेकिन बात वही है कि ये जो इलाका है, ये जो सरजमीन है, अब वो खातून हमारी एक सीएम है ना, टिकटॉकर बनी है, वज़ीर आला, तो वो कहती है कि अच्छा। पंजाब मरियम 5 नवाज। शहर, यानी ये पंजाब है यार, पंजाब, ये दरियाओं की सरजमीन। तो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सॉफ्ट है। यहाँ बुल्ले शाह है, यहाँ बाबा फरीद जी हैं, यहाँ बाबा गुरु नानक जी हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ। अगर इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ने और मुल्क के सिस्टम बनाने वालों ने अगर ये नफरत का प्रचार ना किया होता और नफरत से पैसे ना कमाए होते, तो मैं कहता हूं कि जो सॉफ्ट इमेज से हम पैसे कमा सकते थे ना, बिलीव मी, आज पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने उसकी दहलीज पर नाक रगड़ते रगड़ते टाइम ना मिलता। आज आपको हर तरफ से आपके पास पैसे ही होता, आपकी इज्जत होती। आज मुझे मिस्र में बताएं क्या है वहां पे, वही फिरौनों की जमानों की, जिस जिस फिरौन को अब बुरा भला कुरान शरीफ में भी कहा गया है, बाइबल में भी कहा गया है, हर तरफ कहा गया है। लेकिन उन्हीं की जो चीजें हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर वो पैसा कमा रहे हैं फिर उनसे। तो आप वो हस्तियां जिन्होंने खुदा का कलाम, रब्बी कलाम, फिरौन तो इनकारी था ना, फेरो, जिसको फेरो कहते हैं, बिल्कुल। फेरो तो इनकारी था। लेकिन ये जो शख्सियात, अजीम हस्तियां, ये तो रब्बी कलाम को लेके लेके आगे निकलने वाली थी। तो इन जैसे पर अगर इन शख्सियात की तालीमात पर काम होता, इस मुल्क में नफरतों और कदूरतों की लकीरें बनाने के बजाय अगर सॉफ्ट तरीके से हम जाते, तो यकीन माने आपका पाकिस्तान जैसा, ये पाकिस्तान है, पवित्र स्थान है, यकीन माने आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए है। हमारे लिए भी है। नहीं, आपके लिए लफ्जों में होगा, मेरे लिए दिल से, क्योंकि इस सरजमीन पर बाबा गुरु नानक जी का जन्म हुआ, बाबा फरीद जी का जन्म हुआ, बुल्ले शाह जैसे अजीम शख्सियात का जन्म हुआ। मैं तो बड़ा सूफीज़म में बड़ा बिलीव करने वाला बंदा हूं भाई। सो ये बड़ी अजीम सरजमीन है, लेकिन जो मुसल्लत हैं और जिनके हाथों में है ना, उन्होंने इसको बड़ा नुकसान दे दिया। बस आखिरी आपसे सवाल। और मेरी साफी एक चीज में जाते जाते हाँ, कहूंगा हाँ। कि मैं साफी हूं, तो जाते जाते हर चीज में पॉलिटिक्स वाली डाल लेता हूं।